नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सबसे पहले मकर संक्रांति पर्व की आप लोगों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सूर्य के उत्तरायण होने पर ब्रह्म मुहूर्त की उपासना का टाइम स्टार्ट हो जाता है। देव प्रतिष्ठा, गृह कार्य, मुंडन, शादी, विवाह सभी जो शुभ कार्य हैं वो सूर्य के उत्तरायण आने पर यानी कि मकर राशि में प्रवेश करने पर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो खर मास का समापन रामायण काल से ही सूर्य पूजा का जो है नियम चला आ रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भी सूर्य उपासना किया करते थे, ऐसा कई जगह रामायण में उल्लेख आया है। राजा भगीरथ भी सूर्यवंशी थे और उन्होंने सूर्य देव की पूजा के तप से ही पाप नाशिनी गंगा को धरती पर ला करके अपने पूर्वजों को तारा था। कपिल ऋषि के आश्रम पर जब माता गंगा का पदार्पण हुआ उस दिन, वो दिन मकर संक्रांति का ही दिन था जब माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और उन्होंने भगीरथ के पुरखों को तारा था। पावन गंगा के जल के स्पर्श मात्र से ही पूर्वज तर गए थे और स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान दिया था, मातु गंगे त्रिकाल जन जन का उद्धार करेंगी और पाप के नाश करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों तक मोक्ष दान करेंगी। गंगा जल का दर्शन, स्नान सभी कुछ बहुत ही फलदायी और पुण्य देने वाला होता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर्व का जो है मेला भी कहीं कहीं लगता है गंगा किनारे पर। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण का इंतजार किया था। जब वो बाण शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने, वो टाइम दक्षिणायन था, तो उन्होंने सूर्य के मकर राशि में जाने यानी कि उत्तरायण होने का इंतजार किया था और उसी काल में उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण में ही हुआ था। इसीलिए आज भी हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। सूर्य की 7वीं किरण जो है वो हमारे भारतवर्ष में उन्नति लाती है, समृद्धि लाती है, विकास लाती है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना में जो है ज्यादा टाइम तक रहता है और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से हरिद्वार में, प्रयाग में, गंगा सागर में ये जो मकर संक्रांति का पर्व है इस पर बहुत बड़ा विशाल मेला भी लगता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपनी दान धर्म की प्रवृत्ति से तीनों लोकों में बहुत ज्यादा पूजे जाने लगे और राजा सागर का जो था वो चारों तरफ गुणगान होने लगा कि पृथ्वी पर ऐसा दानी महादानी प्रतापी राजा कोई भी नहीं है। ये खबर इंद्र को सुनने मिली तो इंद्र जो थे वो चिंतित हो गए और धरती पर इतना तपस्वी इंसान मेरा सिंहासन ना हड़प ले और कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, इसी डर से इंद्र जो थे भयभीत हो गए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। तो यज्ञ में घोड़े सजाए जाते हैं, तो राजा इंद्र जो थे वो अश्वमेध घोड़े को चुरा कर भाग गए और ले जाकर कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में उनको बांध दिया। जब राजा सागर को पता चला कि उनके अश्व चोरी हो चुके हैं तो उन्होंने चारों दिशाओं में अपने 60,000 पुत्रों को, जब 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढ रहे थे तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े थे उनको बंधे हुए देखा। सभी लोगों को ये बात पता चली कि अश्वमेध यज्ञ का जो राजा सागर के घोड़े थे वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधे हुए हैं। तो सभी लोग वहां पे पहुंच गए। इससे कपिल मुनि जो थे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। ये बात जब राजा सागर ने सुनी तो कपिल मुनि के आश्रम में गए और बहुत क्षमा याचना की। कपिल मुनि ने उनको कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही उपाय है कि तुम माता मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा की उपासना करो और उनको पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सागर के पुत्र अंशुमान ने तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा सागर के पोते राजकुमार ने अंशुमान ने ये प्रण लिया
कि जब तक मैं पतित पावनी माता गंगा को धरती पर नहीं ले आऊंगा तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। और वो तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद भगीरथ जी ने यही प्रण ले लिया और वो भी माता गंगा की जो थे निरंतर सेवा करने लगे, पूजा तप करने लगे माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का। माता गंगा का वेग इतना था कि अगर वो धरती पर डायरेक्ट आती तो पूरे संसार में प्रलय आ जाती। ये जानकर भगीरथ जो थे उन्होंने और शंकर भगवान को राजी किया कि माता गंगा को जब मैं धरती पर लेकर के आऊं तो आप अपनी जटाओं में उनको संभालें, इससे मेरे जो पुरखे हैं वो तर जाएंगे। तो शंकर भगवान राजी हो गए। ऐसे ही माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए राजी हुई तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को खोल दिया, जिसमें माता गंगा जो थी जटाओं में समा गई और भोलेनाथ जो है इसी कारण गंगाधर भी कहाई। राजा भगीरथ आगे आगे, गंगा माता उनके पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। और जिस दिन गंगा माँ ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तारण किया वो दिन भी मकर संक्रांति का ही दिन था, यानी कि माता गंगा के पृथ्वी पर आने का दिन मकर संक्रांति का दिन था। और वहां से आगे बढ़कर फिर माता गंगा जो है वो सागर में मिल गई और वही स्थान जो है गंगा सागर भी कहलाया जाता है। वर्ष में मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से और गंगा सागर में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को पाते हैं। तो ये थी मकर संक्रांति पर्व की कथा और उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आएगी और आप लोग भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाइए। छोटे छोटे उपाय हैं उनको करके आप संपन्न बनिए, खुशहाली आपके घर में हो, आरोग्यता हो, निरोगी काया हो, 9 करोड़ की माया हो। सभी लोग ये चाहते हैं तो आपका हर मनोकामना जो है माँ गंगा पूरा करें। मकर संक्रांति पर्व की एक बार फिर से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और अगर मकर संक्रांति पर्व की ये कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस फर्स्ट आपके सामने हों। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें अपने अपनों के साथ। ये बन गई है खिचड़ी सभी सब्जियों के साथ और सब पनीर वगैरह डाल के अच्छी सी धनिया से गार्निशिंग कर देनी है। देशी घी का प्रसाद बनता है वही बनाया है। और ये है मेरे मंदिर की झलकियाँ और मंदिर को अपना सजाया है। और यहाँ पे फल फूल, कुछ पूजा का सामान, थोड़ी खिचड़ी, गजक और ये 14 दीपक काले तिल सहित। गाय के लिए चारा नहीं है तो ये थोड़ा मेथी है और ये मिल गया मेरे को। जो भी हो श्रद्धा अपनी बस वही पूरा कर लेना चाहिए। और दीपक में देखिए काले तिल भी पड़े हैं, बत्तियां लगी हुई हैं। 14 दीपक जो बताए जाते हैं ना वही दीपक सभी जगह जलाने हैं। और ये गजक का प्रसाद है, कुछ इसमें से बांट देना है, फलों का है, घी है, गुड़ है। तो सभी चीज़ें हैं, तिल से बनी हुई चीज़ें हैं, कभी हाथ से नहीं बना भी पाते हैं तो भगवान को समर्पित करते हैं। 14 पुष्प हैं भगवान के लिए। ये कुछ पूजा की किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकों का ये सिंहासन में रखने वाले मंजीरे हैं, ठाकुर जी की पोशाक और उनकी लंगोटियाँ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सर्दियों में पहनने की वो सभी हैं। और ये है मेरी सुंदर से मंदिर की झांकी। और इतना ही बस मैंने किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम दिखा पा रही हूँ। टाइम जितना होता है उतना ही दिखा सकती हूँ। घी देना चाहिए, गुड़ देना चाहिए, थोड़ा 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 सभी कुछ है यहाँ पे। और मकर संक्रांति के दिन दान कर
गुना हमें फल मिलता है। थोड़ा सा हम दान करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इसी परंपरा को सभी निभाते भी हैं। और दीपक को जो है फूलों का आसन दें या चावल का आसन दें, किसी भी अन्न का दें, बिना आसन के दीपक नहीं जलाया जाता है। मैंने दिखा दी हैं छोटी छोटी सी ये झलकियाँ। और हम जाएंगे साईं मंदिर, वहाँ पर खिचड़ी का वितरण करेंगे और कुछ गरीबों को वस्त्र भी दान देंगे। तो कुछ कोरे कपड़े रखे हुए हैं मेरे पास बच्चों के, तो उनको देना है। धार्मिक पुस्तकों को ज़रूर देना चाहिए। गीता जी का पाठ करना चाहिए। बहुत सारी पूजाएं होती हैं। धर्मराज की कहानी है, सूर्य भगवान की कहानी है, श्री राम सीता जी की कहानी है। तो श्रद्धा अनुसार सभी लोग करते हैं। ये कुछ मंजीरे हैं जो वृंदावन से लाई थी, तो मेरे पास पहले से ही हैं। बस थोड़ा सा एक लड़का बेच रहा था तो लगा खरीद लूँ, तो इसको मंदिर में दान करूँगी। मंदिर की पुस्तकें या मंदिर का सामान जो है वो दान करेंगे मंदिर में। खिचड़ी वगैरह घी का भी दान होगा मंदिर में। जी कैसे गंगा जी को लाए थे पृथ्वी पर अपने पुरखों को तारने के लिए, वो कहानी सुनाई है मैंने आप सभी को। बहुत सारी कहानियाँ सुनाना संभव नहीं था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये संक्रांति की पूजा आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो कर दीजिए एक लाइक और कमेंट्स, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी तक अच्छी अच्छी बातें पहुंच सकें। और यहाँ पर लेती हूँ मैं विदा आप सभी से। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसी के साथ मंगल कामना के साथ मकर संक्रांति पर्व आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने अपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।